आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी, लेकिन स्टूडेंट की दिवाली कभी अच्छी नहीं बीत सकती जब तक कि उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो अब हम लोग यहाँ पर गति देने वाले हैं। अब आप त्यौहार को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और एक बार फिर से शुरू करिए अपनी तैयारी को। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था विभाज्यता के नियम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं वो पूछा गया है 2 से संबंधित, 3 से संबंधित, 4 से संबंधित और 6 से संबंधित, 8 से संबंधित, 11 से संबंधित, 9 से संबंधित और इसके अलावा यहाँ पर 12 से संबंधित, 18 और 88 इतने ही नियम पूछे गए। तो हमने 2, 3, 4, 8, 11, 9 इनके नियम पढ़ लिए हैं। अब देखो यही मेन नियम है, केवल यही मेन नियम है, बाकी तो सब ये बन जाते हैं। ये बना कैसे देखिए, 6 के टुकड़े अगर हम करें तो 2 3 6 होता है, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का नियम हमने पढ़ा हुआ है, 3 का नियम हमने पढ़ा हुआ है। बाबू जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, वो 6 से कटेगा। 6 से कटने का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कटेगी। 12 को तोड़ो तो 4 3 12 होता है, तो जो संख्या 4 से कटे और 3 से भी कटे वो 12 से कटेगी। 18 से क्या नियम होता है, 18 से 9 गुणा 2 कर लो, जो संख्या 9 से कटेगी और 2 से कटेगी वो 18 से कटेगी। 88 से क्या नियम होता है, 11 8 88 होता है, जो संख्या 11 से कटेगी और 8 से भी कटेगी वो संख्या 88 से भी कटेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में जो आए थे वही हमने लिए हुए हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 6 से भाज्य है, कौन सी संख्या 6 से कटेगी। तो 6 से कटने का नियम क्या होता है, क्या हमने सीखा है कि भैया 2 3 6 होता है, यानी जो संख्या 2 से कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम हमको पता है कि संख्या का अंतिम अंक अगर 2 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 2 से कटती है। तो आप कहेंगे कि सर ये 8 2 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 2 से कटेगी, क्या ये 2 से कटेगी। तो आप कहोगे नहीं सर ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि अंतिम अंक 3 है, ये 2 के पहाड़े में नहीं आता तो ये 2 से नहीं कटेगी। क्या ये 2 से कटेगी, आप कहोगे हाँ 0 होता है तो 2 से कट जाता है। क्या ये 2 से कटेगी, हाँ बिल्कुल 2 से कटेगी। तो केवल एक ही ऑप्शन हमारा कटा, 3 ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। तो हमें अब क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी। तो 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से कट जाती है। तो नियम हमने क्या बताया था, सबको जोड़ना नहीं है, आप जोड़ेंगे तो समय व्यतीत होगा। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ आपको 3 दिखे वो हटा दो। ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। हालांकि ये तो हमें चेक ही नहीं करना है, केवल ये 3 ही चेक करना है। अब आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, 2 1 3, 7 3 10, 10 8 कितना हुआ 18। 18 3 से कट जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। तो बिल्कुल ये संख्या एक ऐसी है जो 6 से कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। देखिए 7 2 9 1 कितना होता है 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता तो ये संख्या 3 से कट ही नहीं रही है, तो 6 से कहाँ से कट जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 8 8 16, 16 और 2 कितना हुआ 18 और 1 कितना हुआ 19, 19 क्या कहीं 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो ये भी संख्या 3 से नहीं कट रही। तो केवल एक ही संख्या ऐसी है जो 3 से कट रही है और 2 से भी कट रही है, मतलब ये संख्या 6 से कटेगी। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, लिखा हुआ है कि 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x को चुनना है। यहाँ x की जगह क्या आएगा ये हमको बताना है, ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो। 6 से कटने का नियम हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से भी कटे वो संख्या 6 से कट जाती है। भैया 2 से कटने के लिए अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो अंतिम अंक तो 4 है, मतलब चलो ठीक है भैया। 3 से कटने का नियम क्या होता है, बस केवल हमको ये चेक कर लेना है कि ये संख्या को 3 से कट जाए। अगर ये संख्या 3 से कट जाएगी तो हमको x पता चल जाएगा। तो जरा देखो 3 से कटने का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए। जिसने दूसरी क्लास नहीं देखी पहले आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से बताया है कि 3 से कटने का नियम और 9 से कटने का नियम क्या होता है। तो 3 से कटने का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों को जोड़ लो, या फिर दूसरा स्टेप फास्ट करने का स्टेप क्या है कि जो जो अंक 3 के पहाड़े में आ रहे हैं पहले वो हटा लो। देखिए 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 3 9, ये हटा दिया हमने। यहाँ पर देखो जोड़ने पर 5 4 9 हो रहा है, ये भी हमने हटा दिया। जोड़ने पर 8 7 15, 3 के पहाड़े में आता है, 3 5 15, ये भी हमने हटा दिया। केवल क्या बचा बताइए, x बचा ना। अब इस x की जगह पर हम क्या रखें कि 3 से कट जाए।
तो ऑप्शन से करो ना, दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 कहीं 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, ये हटा दो, क्योंकि यही तो पूछ रहा है ना, अनुपस्थित अंक x चुनिए और x के मान हमको ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो जो ऑप्शन फिट बैठ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। अब इस x की जगह हम 5 रख ले, क्या 5 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, ये भी हटाओ। क्या 3 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, जब x की जगह हम 3 रखेंगे तो देखिए ये 3 के पहाड़े में आता है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो एक ही हमारा ऑप्शन सही हो गया, सी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर देखिए निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या 12 से कट रही है? तो 12 से कटने का नियम क्या होता है आप बताइए? 4 से कटे और 3 से कटे, क्योंकि 4 3 12 होता है। जो संख्या 4 से कट जाए और 3 से भी कट जाए वो संख्या 12 से कटेगी। 4 से कटने का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक 4 से कटें। तो यहाँ पर देखिए हर ऑप्शन के अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो केवल हमें किससे चेक करना है? 3 से। तो जो संख्या इनमें से 3 से कट जाएगी वो संख्या हमारी 12 से भी कट जाएगी। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 3 से कटने के नियम में ये 3 कट गया, यहाँ पर देखेंगे ये भी 9 3 के पहाड़े में आता है, 2 और 1 कितना हुआ? 3 हो गया, तो ये भी हटा दो। केवल क्या बचा? यहाँ 4 बचा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि ये 4 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। यहाँ देखिए 6 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 2 1 3 हट गया, यहाँ भी क्या बच गया? 4 बच गया, तो ये भी भैया 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। यहाँ पर देखते हैं ये 3 हटा दो, 2 और 1 3 ये हटा दो, 7 और 4 कितना होता है? 11, ये भी भैया 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, ये 3 हटा दो, 2 और 1 3 हटा दो, 8 और 4 कितना होता है? 12, 12 देखिए 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 चौको 12, तो ये संख्या 3 से कट रही है, मतलब ये संख्या 12 से कट जाएगी, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 का गुणज हो। तो कई लोग क्या करने लगते हैं कि 6 अंकों की संख्या लिखने लगते हैं छोटी से छोटी, फिर 18 से भाग करते हैं। कुछ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हम अपने विभाज्यता के नियम का उपयोग करेंगे कि 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18 का गुणज हो। किसका? 18 का, यानी वो संख्या 18 से कट रही हो। तो 18 से कटने का नियम हमको पता है कि भैया वो संख्या 18 से कटेगी जो 9 से कट जाए और 2 से भी कट जाए। 9 से कट जाए और 2 से भी कट जाए तो वो संख्या 18 से कटेगी। तो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर जब संख्या के अंकों का योग करेंगे तो केवल 1 आएगा जो कि 9 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखेंगे आप कहेंगे कि सर ये 9 9 9 9 है, तो जब हम जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तिक 27, 9 चौको 36, 36 ये 9 के पहाड़े में आता है, तो ये 9 से कट जाएगी। और ये 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या होता है? अंतिम में 0 हो या 2 से कट रहा हो, तो संख्या 2 से कट जाएगी, तो ये 2 से भी कटेगी। तो आप कहोगे सर यही होगी, नहीं, और आगे चेक करो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुरंत ना मार देना। कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ ऑप्शन दिखा तुरंत मार दिया। आगे भी पहले चेक कर लो, कहीं कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो ऐसा फिर, और ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 है, कितना होता है? 9। यहाँ पर देखिए ये भी 9 से कट रहा है, क्या ये 2 से कट रहा है? तो हम देखेंगे कि हाँ, अंतिम अंक 8 है, ये 2 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 2 से भी कट रहा है, तो ये भी तो सही हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है, ये भी ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 1 7, ये तो भैया गलत है क्योंकि 9 से नहीं कट रहा है। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा? फिर दोनों ऐसे हैं जो 9 से भी कट रहे हैं, 2 से भी कट रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या निकालिए। है सब में, इसमें भी 6 अंक हैं, इसमें भी 6 अंक हैं, लेकिन छोटी कौन है इन दोनों में से, ये देखना है। यहाँ पर देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 9 लाख के आसपास लिखा है, और यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यहाँ 1 लाख के आसपास लिखा है। तो 1 लाख छोटा होता है कि 9 लाख छोटा होता है? 1 लाख छोटा होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। और जल्दबाजी में एग्जामिनर इसी तरह से करता है कि पहले ऑप्शन ये दे देगा ताकि आप टिक कर दें, तो ये गलती आप मत करिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। 88 से कटने का नियम बताइए क्या होता है? जो 11 से कटे और 8 से भी कटे। 11 × 88 होता है ना, तो जो 11 से कट जाए और 8 से भी कट जाए वो संख्या किससे कट जाएगी? 88 से कट जाएगी। तो हम पहले 11 से चेक कर लें। 11 से चेक करने का नियम क्या होता है? एक एक अंक छोड़ करके जोड़ो। 9 4 कितना हुआ? 13। यहाँ पर 9 4 कितना हुआ? 13, और 13 में 13 घटाएंगे तो कितना होगा? 0, मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 4 कितना हुआ?
13 और 8 4 कितना हुआ 12, घटाओगे तो कितना बचेगा 1। ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए 9 8 कितना हुआ 17, घटाया किसमें 8 7 15, तो 15 में 17, 17 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर देखिए 8 9 कितना हुआ 17 और 8 4 कितना हुआ 12, 17 में 12 घटाएंगे 5 बचेगा, ये भी 11 से नहीं कटेगी। तो केवल एक ही संख्या है जो 11 से कट रही है, तो हमको 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब अगली क्लास में हम इसके नए कॉन्सेप्ट को लेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।